श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार एक गुरु भाई अपनी डायरी लेकर महाराज जी के पास कुछ पूछने के लिए गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ महाराज जी से पूछते, महाराज जी ने उनके हाथों से वो डायरी ली और उसके पन्ने पलटने लगे। पन्ने पलटते पलटते महाराज जी उस डायरी के लास्ट पेज पर पहुंचे, जहां पर उन गुरु भाई ने एक पुराने गीत की कुछ पंक्तियां लिखी थी जो उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर लगी थीं। वो पंक्तियां थीं, छुपा लो दिल में यूं प्रेम मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। महाराज जी ने इसकी दूसरी पंक्ति में एक शब्द बदला और बोले कि जैसे तूफान में लौ दिए की। समझे कुछ क्या मतलब हुआ इसका? फिर महाराज जी स्वयं ही गंभीर लेकिन बुलंद आवाज में बोले कि जब तूफान आता है तो दिए की लौ को बुझने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? महाराज जी ने अपने दोनों हाथ यूं आगे किए और महाराज जी बोले, हम उसे चारों ओर से सुरक्षित रखते हैं ताकि किसी भी तरफ से तूफान उस लौ को छू भी ना सके। महाराज जी कहने लगे, इसी तरह तुम सबको भी अपने आप को बचाकर इस मार्ग पर चलना है, क्योंकि चारों तरफ से भ्रमित करने वाले विचार, संशयों के तूफान तुम्हें घेरेंगे। लेकिन याद रखना, अपनी भक्ति पर किसी भी चीज का प्रहार मत होने देना। साधकों, महाराज जी के ये वचन आज के समय में तो हमें और भी कस कर थाम लेने चाहिए, क्योंकि आंधियां पुरजोर हो रही हैं। मनों में श्रद्धा के स्थान पर शंका आने को उतारू है। निंदा के स्वर सद्भावनाओं को कुचल डालना चाहते हैं। इसलिए बिल्कुल सतर्क हो जाने का समय है ये। यहां आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। हम आपसे कुछ गुरु सत्ताओं के नाम कहेंगे और आपको ये देखना है कि वो नाम सुनकर आपको उनके कौन से शिष्य का नाम सबसे पहले याद आता है। शुरू करते हैं। गुरु का नाम श्री युक्तेश्वर गिरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, महात्मा बुद्ध। सोच लिया आपने? आपके उत्तर गैस करने का प्रयास करती हूं। श्री युक्तेश्वर गिरी जी का नाम सुनकर बहुत संभावना है आपको योगानंद परमहंस का नाम याद आया होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुनकर आपको 5 प्यारे याद आए हो सकते हैं, और महात्मा बुद्ध का नाम सुनकर आपको आनंद, सारिपुत्र ये नाम याद आए हो सकते हैं। लेकिन ये शर्त यह है कि युक्तेश्वर गिरी जी का नाम सुनकर आपको कुमार का नाम नहीं याद आया होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुनकर गंगू याद नहीं आया होगा आपको, और महात्मा बुद्ध का नाम सुनकर देवदत्त का नाम आपकी स्मृति में नहीं आया होगा, है ना? क्यों? क्योंकि जिसने भी अपने गुरु की, उनके आदर्शों की, उनके संग की और पथ पर चलने वाले साधकों की निंदा की, इतिहास ने उन्हें कभी शिष्य माना ही नहीं, क्योंकि इस निंदा ने उनके शिष्यत्व को जिंदा रहने ही नहीं दिया, और इस वजह से उन्होंने गुरु को पाकर भी गुरु को खो दिया। आप जानते हैं, भागवत महापुराण में कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं कि जब हम भगवान को छोड़ें, इससे पहले भगवान ही हमें छोड़ देते हैं। वो हमारे साथ संबंध रखना पसंद नहीं करते, हमारे हृदय में रहना पसंद नहीं करते। और उन कारणों में से जो एक मुख्य कारण बताया गया है वो है निंदा। रामचरितमानस कहती है, पर निंदा सम अग ना गरीसा, कि पर निंदा जैसा कोई दूसरा पाप है ही नहीं। संत महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि सब रोगों की औषधि है, लेकिन निंदक के लिए कोई उपचार बना ही नहीं, क्योंकि निंदा एक व्यक्ति को सर्वनाश तक लेकर ही जाती है। क्यों?
क्योंकि ये जो निंदा है ये हमारे पुण्यों का नाश करती है। वो पुण्य जो एक बार अगर खत्म हो गए तो फिर हमें पतन से कोई नहीं बचा सकता, यहां तक कि स्वयं सद्गुरु भगवान भी नहीं। इस निंदा के कारण हमेशा से इतिहास में 3 तरह की श्रेणियां बनती आई हैं, या आप कह सकते हैं 3 तरह के इतिहास बनते आए हैं। पहला उनका जो निंदक बने, यानी जिन्होंने निंदा की और इस कारण से वो अनंत काल तक संतापों और दुखों को भोगने के लिए विवश हो गए। दूसरे वो जिनकी निंदा हुई लेकिन वो ना सहन करने के कारण भागने का अपयश पा गए। और तीसरे वो जिन्होंने दृष्टा बनकर निंदा होती देखी या निंदक से निंदा सुनी, वो भी विवेक से निर्णय ना ले पाने के कारण भक्ति के पथ में भीगने से चूक गए। साधकों, हम ऐसे भोगने वाले, भागने वाले या ना भीगने वाले इतिहास के पात्र ना बने, इसके लिए आइए आज निंदा से जुड़े इन तीनों पहलुओं को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि काल हमारे सर पर खड़ा है। और ये स्वयं गुरु महाराज जी के शब्द हैं कि ये कलयुग ऐसे ऐसे शिष्यों से ऐसे ऐसे कार्य करा लेता है जो उनकी कल्पना से भी परे है। साधकों, बड़ी मुश्किल से मिला है सद्गुरु भगवान का ये साथ। हर बार ये सर काल को देते आए हैं, लेकिन इस बार नहीं। इसलिए इस बार बिल्कुल सतर्क होकर इस मार्ग पर चलेंगे, अपनी भक्ति पर किसी चीज का प्रहार नहीं होने देंगे। इसके लिए आइए निंदा के इन तीनों पहलुओं को समझते हैं, ताकि जिस जीवन को महाराज जी सजा रहे हैं उसे हम सजा ना बना बैठे। पहली श्रेणी निंदकों की, यानी जो निंदा करते हैं। आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे खुजली का रोग हो गया हो? वो क्या करता है, खुजा खुजा कर जख्म कर डालता है, लेकिन खुजाना नहीं छोड़ता। बिल्कुल इसी तरह यही कार्य होता है निंदकों का। जब देखो कभी इसकी आलोचना, कभी उसकी बुराई। और क्यों? क्योंकि नकारात्मकता से भरे होते हैं ऐसे लोग, महत्वाकांक्षी होते हैं, अहंकार से पोषित होते हैं और साथ में मन में असंतोष भरा होता है। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य हुए चित्त। एक बार महात्मा बुद्ध ने चित्त के पिछले जन्म के बारे में बताते हुए कहा कि यूं तो चित्त पिछले जन्म में भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चला था, लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी था। उसे सिर्फ अपनी प्रशंसा की भूख थी। जब देखो अपने आप को किसी भी तरह से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। एक गुरु भाई था जिसकी चित्त से मित्रता थी, लेकिन मित्र होते हुए भी चित्त ने क्या किया? एक दिन जब उस गुरु भाई ने अपने मन के भाव चित्त से साझे करते हुए कहा कि चित्त, पता नहीं क्यों पर आसपास के लोगों को देखकर मेरा मन बहुत दुखी रहता है। जैसे ही चित्त ने ये बात सुनी, उसके मन में आया, अगर ये इस संग को छोड़ दे तो सब लोग मुझे ही श्रेष्ठ मानेंगे, मुझे एक योग्य और ऊंचा योगी मानेंगे इस पथ पर चलने के लिए। और इस दुर्भावना से चित्त ने उसमें गलत भावनाएं भरनी शुरू कर दी। भर भर कर संघ की बुराई की, संघ के जितने वरिष्ठ भिक्षु थे उनकी घोर निंदा की। जब जब भी वो उससे मिलता, चित्त सिर्फ और सिर्फ यही सब उसे सुनाता रहता। परिणाम क्या हुआ? वो ढेरों ढेर शंकाओं से भर गया और अंततः संघ को छोड़ गया। और इधर चित्त के साथ क्या हुआ? अगले जन्म में वो 6 बार संघ से टूटा। 6 बार संघ से अलग होने का, संघ से गिरने का उसके ऊपर कलंक लगा। वो 6 बार समस्त भिक्षु समाज के आगे उपहास का पात्र बना और अपनी ही नजरों में शर्मसार हुआ।
महात्मा बुद्ध ने चित्त के लिए शब्द कहे थे कि निंदा करके चित्त ने पिछले जन्म में एक व्यक्ति को एक बार तोड़ा था, लेकिन इस निंदा का परिणाम क्या मिला उसे? वो इस जन्म में 6 बार टूटने को, गिरने को, अपमानित होने को मजबूर हो गया। हम बचपन में मैथ्स के टेबल्स याद किया करते थे, पहाड़े। अब साधकता की राह पर चले हैं ना, तो आज एक और पहाड़ा याद कर लें हम सब, निंदा का पहाड़ा। क्योंकि ये समय की मांग है कि हम समझ लें अच्छी तरह ये निंदा स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेटली हमें कहां ले डूबती है। कैसा होता है निंदा का पहाड़ा? सुनिए। निंदा एकम निंदा, निंदा दुनी नकारात्मकता, निंदा तीये शंका, निंदा चौके अश्रद्धा, निंदा पंजे अविश्वास, निंदा छिके अलगाव भाव, निंदा सत्य गुठबाजी, निंदा अठे कुतर्क, निंदा नीमे द्रोह, निंदा धाया सर्वनाश। इस पहाड़ी में जैसे जैसे निंदा का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी साधकता के जिंदा रहने का स्तर गिरता चला जाता है। अगर हम इस निंदा के पहाड़े पर आज किसी भी स्तर पर खड़े हैं, तो सावधान हो जाएं हम सब, क्योंकि ये निंदा अगर हमारे अंदर बनी रही तो हम सर्वनाश तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। साधकों, इस सतर्कता के लिए आज कुछ प्रेरणाएं लेते हैं। एक बार एक ज़ेन मास्टर अपने बचपन की बात बताते हुए कहते हैं कि मुझे मेरे पिता एक बार सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए ले गए। वो प्रार्थना पूरी रात होनी थी, लेकिन आधी रात होते होते मैंने देखा कि आधे से ज्यादा लोग सो गए। तब मैंने अपने पिता से कहा था, देखिए ना पिताजी, कितने बेकार और आलसी लोग हैं ये सब, किसी लायक नहीं है। उस समय मेरे पिता ने मुझसे कहा था, अच्छा होता कि तू भी इनकी तरह सोता ही रहता, क्योंकि ये लोग सोकर जितने पुण्य गंवा रहे हैं, उससे ज्यादा तू ये निंदा कर कर अपने पाप कमा रहा है। साधकों, इस पथ पर निंदक बनकर नहीं चला जाता। मन में कड़वाहट भरे भाव भरकर नहीं चल सकते हम इस मार्ग पर। एक बार गुरु महाराज जी के पास कुछ साधक शिष्य बैठे थे। मन में सेवाओं को लेकर काफी उथल पुथल थी, लेकिन शर्म के कारण महाराज जी के आगे कह नहीं पा रहे थे। तब महाराज जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, वो क्या है? ना कोई शिकवा, ना कोई अर्जी, आगे क्या है? शिष्य इशारा समझ चुके थे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, महाराज जी, कर लें करा लें, जो है आपकी मर्जी। ये है नियम, पर शायद हमारी फितरत है ये कि हमें जो अनंत मिला है, मिल रहा है, मिलता आया है, वो हमें याद नहीं रहता। हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते, लेकिन जो हमारी महत्वाकांक्षाओं के चलते हमें नहीं मिला है, हम उसके लिए ढेरों ढेर आलोचनाएं करते हैं, दुख से भरे रहते हैं। ये हालात तो तब है जब हमारे मन में छोटी सी इच्छा जन्म लेती है और महाराज जी उसे तुरंत पूरा कर डालते हैं, लेकिन हम फिर भी हर समय शिकायतों से, निंदा से, आलोचना से ही भरे रह जाते हैं। हर रोज हम सब साधक सुबह और शाम कितनी बार ये पंक्ति दोहराते हैं नमन गाते हुए, मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहें। गाते हैं ना? आज जरा एक बार इसमें ये जो सदा शब्द है, इसे पलट कर देखिए, क्या बनता है? दास। समझ गए आप? सतगुरु के पथ पर सदा चलने के लिए शर्त है ये कि हमें दास बनना पड़ेगा। ऐसा दास जिसके मन में प्रेम और सद्भावनाएं भरी हों। ऐसा दास जो भूल से भी भूल हो जाने पर उसे स्वीकार लेता हो। ऐसा दास जिसका आचरण सुंदर हो।
ऐसा दास जिसे जितना वैभव सम्मान मिल जाए लेकिन वो आज्ञाओं का उल्लंघन कभी ना करता हो। पर अफसोस की बात है, शायद आज तक ये शब्द शब्द ही बने रह गए, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में उतर ही नहीं पाए। क्योंकि अगर उतर गए होते तो महाराज जी को ये शब्द ना कहने पड़ते जो एक बार महाराज जी ने तब कहे थे जब एक गुरु बहन ने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी मल्लीनाथ तो स्त्री थी, नारी थी, फिर उनका नाम मल्लीनाथ क्यों पड़ा? महाराज जी बोले, क्योंकि नारी होने के कारण जब उनको इतना मान प्रतिष्ठा मिलने लगी तो समाज ईर्ष्या करने लगा उनसे। वो गुरु बहन बोली, महाराज जी तब इतनी ईर्ष्या होती थी? महाराज जी बेहद दुख भरे स्वर में बोले, तब क्या, अब भी सब ऐसी ही दुर्भावनाएं लेकर भरे पड़े हैं अपने अंदर। दुख की बात है। जरा झांके हम अपने अंदर और जांचें आज अपने आप का स्तर। क्या वास्तविकता यही नहीं है हमारी? क्या है वाकई हमारे अंदर सबके लिए प्रेम और सद्भावना? नहीं है। या तो किसी के लिए शिकायतें भरी हैं, या किसी के लिए खटास भरी पड़ी है, या फिर किसी से इतनी नाराजगी है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, लेकिन प्रेम नहीं है। हम छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करते, जब मन आता है जो मर्जी बोलते हैं, अपमानित कर डालते हैं सामने वाले व्यक्ति को, ढेरों ढेर उसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, कहीं कोई हम परहेज नहीं करते। बात बात पर अगर अपनी भी गलती हो तो भी सामने वाले पर भड़क कर उसे ही कड़वा बोलते रह जाते हैं। छोटी छोटी बात पर झूठ बोल जाते हैं। याद रखें, हम महाराज जी के ये शब्द हैं, जो बात बात पर झूठ बोलते हैं वो अपने कर्म बनाते हैं, और फिर यही कर्म उन्हें एक दिन इस मार्ग से हमेशा के लिए ले जाते हैं। और दुस्साहस तो देखिए हमारा, ये निंदा हमारे को इतना अंधा कर डालती है कि हम झूठ बोलने तक सीमित नहीं रहते। हम स्वार्थवश अपनी सिद्धि, अपने कार्य की सिद्धि के लिए, निंदा करने के लिए, अपने आप को समझदार सिद्ध करने के लिए हम यहां तक कि महाराज जी के शब्दों को भी तोड़ मरोड़ कर सबके सामने रख डालते हैं। हमें कोई डर नहीं रहता हम कैसा महापाप कमाते हैं। लेकिन एक सच्चा शिष्य कैसा होता है मालूम है? वो गुरु के शब्दों को डिस्टॉर्ट करने का महापाप की तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो गुरु के शब्दों को ज्यों का त्यों रखने के लिए भी खुद को काबिल नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसकी अंतरात्मा को ये अच्छी तरह एहसास होता है कि वो अपने गुरु के वचनों की गहराई को अपनी छोटी समझ से कभी पकड़ ही नहीं सकता। और इसका एक बहुत मार्के का हमें उदाहरण मिलता है बुद्ध इतिहास से। जिस समय आनंद बुद्ध के वचनों का संकलन करा रहे थे, आप पढ़ना लिटरेचर में आपको ये मिलेगा, ये फैक्ट। उस समय महात्मा बुद्ध के एक एक वचन को रखने से पहले आनंद ने ये नहीं कहा था कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा है, बल्कि आनंद ने कहा था, मैंने बुद्ध को ऐसा कहते सुना है। कैसा विनम्र भाव देखिए। आनंद जैसा आज्ञाकारी और उत्तम कोटि का शिष्य भी अपनी असमर्थता प्रकट करता है इस बात पर कि वो अपने गुरु के शब्दों को समझने और रखने के काबिल नहीं है। लेकिन जो निंदक होता है उसके लिए ऐसा कोई शिष्टाचार मान्य होता ही नहीं। एक बार महाराज जी ने आचरण और व्यवहार के संबंध में 3 बातें कही थी। हम उसे अपनी साधकता के लिए आज आचार संहिता के रूप में अपना लें। महाराज जी ने कहा था, ध्यान रखना, कभी भूल से भी किसी के लिए कुछ गलत मत कहना, नहीं तो जीवन भर का पछतावा रह जाएगा। याद रखना, कभी जानबूझकर ऐसा कुछ मत कर बैठना कि तुम किसी का यहां से जाने का कारण बन बैठो। याद रखना, जो मेरी आज्ञा में चल रहे हैं उनका अपमान करके तुम मेरा ही अपमान करोगे।
मुझे एक दृष्टांत याद आता है। एक बार किसी ने ईर्ष्यावश एक प्रचारक भैया की सबके बीच खूब बुराई की, यहां तक कि महाराज जी के पास जाकर भी उनकी भर भर कर निंदा की। तब महाराज जी ने कड़क आवाज में उन्हें कहा था, मैंने लगाई है उसकी ये सेवा, उसे भला बुरा बोलना बंद कर दे, नहीं तो तेरी भक्ति का पतन हो जाएगा। साधकों, अगर हमारे आचरण में निंदा का जरा सा भी अंश मौजूद है तो आज ही उसका संशोधन कर